इंडिया इंडिया के रियल एस्टेट अब एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है। अगर मैं बात करूं मुंबई, पुणे, कोलकाता की, अब ये सिर्फ टियर 1 सिटी नहीं रहे हैं, बल्कि अब ये इंडिया का एक ग्लोबल रियल एस्टेट हब बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आईटी कॉरिडोर्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और कमर्शियल हब्स, इन सब टियर 1 सिटीज की प्रॉपर्टी वैल्यू को एक न्यू बेंचमार्क दिया है। लेकिन जैसे जैसे टियर 1 सिटीज सैचुरेशन की तरफ बढ़ रही हैं, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स की नजर जा रही है टियर 2 ग्रोथ सिटीज पर, जहां अफोर्डेबिलिटी, फ्यूचर पोटेंशियल और लाइफस्टाइल तीनों एक साथ मिलते हैं। अगर आज हम बात करें टियर 2 सिटीज की ग्रोथ की, तो सेंट्रल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एमर्जिंग जोन बन चुका है। मध्य प्रदेश इंडिया का सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सेंटर नहीं है, बल्कि ग्रोइंग इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पावर हाउस है। एमपी के हार्ट में बसा हुआ शहर इंदौर, ये कई बार क्लीनेस्ट सिटी के ताज से नवाजा गया है। ये रियल एस्टेट के मैप पर एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन है। अगर मैं इंदौर की बात करूं, तो इंदौर में ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, हर तरफ प्लांट तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। बाईपास, आईटी हब्स, रिंग रोड और अब मेट्रो कनेक्टिविटी। किसी भी शहर के लिए मेट्रो एक अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि मेट्रो जहां से शुरू होती है, ग्रोथ वहां से शुरू होती है। तो इंदौर में सुपर कॉरिडोर पे मेट्रो शुरू हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ विकास अपने आने वाले समय में चरम पे होगा। नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आपका स्वागत है द प्रॉपर्टी शो में। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको एनालाइज करके बताएंगे, आपको दिखाएंगे इंदौर किस तरह से बढ़ रहा है, सेंट्रल इंडिया किस तरह से बढ़ रहा है और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ रहा है। इस शो के पहले एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं हिंदुस्तान के दिल, हिंदुस्तान की जान, जी हां, इंदौर। इंदौर जो स्वच्छता में हिंदुस्तान में अपना नाम बना चुका है, लेकिन इस शहर की ग्रोथ में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अपना एक अलग दर्जा रखती हैं। तो प्रॉपर्टी शो के इस एपिसोड में हम खोज करेंगे इंदौर की एक ऐसी जगह की जिसे इंदौर की प्रॉपर्टी का ब्लूप्रिंट माना जाता है। जी हां, ये जगह है सुपर कॉरिडोर। इस जगह को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही प्लान्ड वे में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी चीजें, इसकी एमिनिटीज और यहां पर आने वाली एमिनिटीज को डिफाइन किया जा रहा है। यहां पे कौन कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो इंदौर को कुछ अलग और कुछ नया देने जा रहे हैं। चलिए इस कड़ी में हम आज एक्सप्लोर करते हैं द्रुशिका को। द्रुशिका ग्रुप सुपर कॉरिडोर पे इसको एक ऐसा डेस्टिनेशन कहा जा रहा है, एक ऐसी जगह कही जा रही है जो अपने आप में अनूठी है। अनूठी किस तरह से? लोग कहते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, इनकी प्लानिंग बहुत बेहतर है और जिस जगह पे जिस तरीके से ये
अपने क्लाइंट्स के लिए लोगों की जरूरतों के हिसाब से चीजें डिलीवर कर रहे हैं, वो अपने आप में अलग है। किसी के लिए घर आपको पता है क्या होता है? एक आम आदमी के लिए घर उसका सपना होता है, उसके सपनों की नींव होता है। त्रुषिका ग्रुप का कहना है कि उनका ग्रुप लोगों के इस सपने की नींव को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, यह जाकर हम देखते हैं। चलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर क्या है कि पूरे जीवन भर की कमाई लेके और मकान में निवेश करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी डेवलपर अच्छे से काम करके नहीं देंगे, जैसे अच्छा सा डेवलप करके नहीं देंगे, तो 2-4 साल 5-10 साल में और डेवलप की पोजीशन वो बहुत ख़राब हो जाती है। करेक्ट। तो वही चीज़ देखते हुए हमने सोचा कि हम एक ही सपना लेके आए कि डेवलपमेंट सबसे अच्छे से अच्छा करके देना। पूरे भारत का सेंटर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का सेंटर माना जाए तो इंदौर है। अब इंदौर में अब सबसे ज़्यादा अभी जो ज़मीन खाली है तो वो सुपर कॉरिडोर साइड खाली है, शहर के बिल्कुल नज़दीक है। तो यही सोच लेके हमने इधर काम चालू किया। देखिए, हमारा एक मेन पॉइंट ही वही है, सपनों की नींव। रियल एस्टेट में अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक डिपार्टमेंट जो कहलाता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रोजेक्ट की चीजें, उसकी खूबियां, उसकी कमियां हर कोई नहीं बताता, लेकिन खूबियां हर कोई को जरूरत से ज्यादा बखान करता है। कई बार चीजें जो ब्रोशर पर दिखाई जाती हैं असल में वैसी होती नहीं है। पर त्रुषिका में ऐसा क्या है? त्रुषिका से अनमोल जी मेरे साथ में हैं। अनमोल जी, स्वागत है आपका। अनमोल जी, मुझे बताइए कि नॉर्मली सेल्स में बड़ी परेशानियां आती हैं कि एक बार प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो ब्रोशर पर चीजें दिखा दी जाती हैं और नॉर्मली वो चीजें नहीं होती हैं। तो त्रुषिका के बारे में आप मुझे बताइए, क्या क्या ऐसी खूबियां हैं इस प्रोजेक्ट में जो लोगों को इस जगह के हिसाब से एकदम सूट करती हैं? देखिए सर, क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता है, सारी चीज़ें होती है, हर कॉलोनाइजर का यही रहता है कि जो डेली जो नीड्स है उसकी, जो कॉलोनी में जो डेली नीड्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है डेवलपमेंट की, वो करके देते हैं। बट त्रुषिका में ऐसा नहीं है। त्रुषिका में जो चीज़ें हम लोगों ने डेवलप की है वो हर चीज़ें मतलब बारीकी से बारीकी ध्यान में रखते हुए, जो यहाँ पर जो इन्वेंट्री आने वाली है, जो यहाँ पर जो रहने आने वाले हैं, उनको देखते हुए हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है बिल्कुल खास किया। जैसे आप हमारा एमपी थिएटर देखेंगे, एमपी थिएटर भी हमने जो बनाया, जैसे कॉलोनी में छोटा मोटा गेट टुगेदर होता है, जो योगा जुम्मा क्लास होती है, आप और कोई भी जैसे फेस्टिवल हुआ, लाइक होली हुआ, दशहरा, दिवाली, इस टाइप का कुछ भी गेट टुगेदर होता है तो उस एमपी थिएटर लाइक ओपन थिएटर रहता है जिसमें आप कर सकते हैं। एमपी थिएटर मैंने नॉर्मली कम कॉलोनीज में देखा है। जी। पर एमपी थिएटर आप अगर इस एम्बियंस में इस यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप में और सी क्या खास बातें हैं जो आप सेल्स में लोगों को बताते हैं कि जो त्रुषिका में है बाकी सब में नहीं है? देखिए सर, अगर आपने दूसरी कॉलोनी में देखोगे तो वाटर टैंक आपको दिखता होगा, नॉर्मल सा वाटर टैंक होता है। बट हमारी कॉलोनी में हमने जो वाटर टैंक्स दिए हैं वो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग लाए हैं। वो वाटर टैंक के साथ जो जिस तरह से दिख रहा है उसमें हमने मजबूती भी दी है। मतलब सबसे बड़ा वाटर टैंक 25 मीटर का वाटर टैंक है हमारा, 1,75,000 लीटर क्षमता के साथ में खड़ा हुआ है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वाटर टैंक है, लगेगा कि लाइट हाउस है। सेल्स में वो शॉर्ट में मुझे बताइए 2-3-4 पॉइंट्स जो सेल्स एंगल से आप लोगों को बताते हैं जो त्रुषिका में है और बाकी जगह नहीं पाते हैं। देखिए, हम जो चीज़ें बताते हैं वो है, मेन चीज़ है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों को बताते हैं। हमने त्रुषिका में जो विशेष ध्यान दिया हुआ है वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे दिया हुआ है। सारी चीज़ें हमने बारीकी से एनालिसिस करके, एक्सपर्ट्स की राय लेके फिर हमने यहाँ पे डेवलप किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसी भी कॉलोनी के लिए, बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी।
अनमोल जी का कहना यही है कि सेल्स में क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जो चाहे वॉल्स में हो, रोड्स में हो और या कि ड्रेनेज में हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सेल्स में एक अपना अलग रोल प्ले करता है। चलिए जानते हैं बाकी लोगों से इसकी क्या खूबियां हैं। यदि कोई घर ले रहे हैं तो आप 1 साल 2 साल या 10 साल के लिए नहीं ले रहे हैं, आप कम से कम 50 साल 100 साल आपकी हो सकता है 2-3 जनरेशंस तक के लिए वो पास ऑन होगा और हो सकता है उससे आगे भी पास ऑन होगा, क्योंकि एक रियल एस्टेट चीज़ ही वैसी है। तो हम जिस ग्रेड जिस क्वालिटी का काम कर रहे हैं वो शायद ही कोई बिल्डर इंदौर में कर रहा होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी जो रोड्स है, रोड्स हम 14 इंचेस थिकनेस की रोड बनाते हैं विद प्रोसेस M40 ग्रेड का कंक्रीट डालते हैं। ये सारा काम नेशनल हाईवेज की रोड्स में होता है, इतना हैवी काम हम कर रहे हैं। प्लॉट बीम, कॉलम बीम्स आप देखेंगे तो हम बहुत हैवी क्वालिटी के कर रहे हैं। आप यदि इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे तो हम पूरा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशंस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि प्लॉट की बाउंड्री वॉल हम बना के दे रहे हैं ताकि प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन रहे कस्टमर को। आप हमारी सर्विस लाइन्स देखेंगे तो वो हमने काफ़ी प्रॉपर और सेपरेट बनाई है। सीवेज को अलग रखा है, पानी की लाइन को अलग रखा है, इलेक्ट्रिक लाइन को हमने सेपरेट रखा है, स्टॉर्म वाटर के लिए हमने एक अलग प्रोविज़न किया है। When I got into like Drushika group and when I got into concept design part, so basically सबसे पहली चीज़ जो उन्हें चाहिए थी which is grandeur. They wanted everything to be like grand. So for that we incorporate neoclassical theme and then in different colonies we use different themes. सारी चीज़ों में हम लोगों ने टॉप नॉच क्वालिटीज़ यूज़ करी है। हम लोगों ने रोड्स की थिकनेस, अगर इनकेस आप दूसरे कॉलोनीज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा थिकनेस की रोड्स रहती है ताकि फ्यूचर एस्पेक्ट पे क्रैक्स जनरेट ना हो। चैम्बर्स सारे के सारे RCC के ही बने हैं ताकि कुछ भी लीकेज इन फ्यूचर ना हो। हमने हर एक स्पेस को वास्तु से कनेक्ट करते हुए डिज़ाइन किया है। बेसिकली कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज़ प्लेस करनी है, कहाँ कहाँ हमें प्लांटेशन किस तरीके का नीडेड है, कहाँ हमें कितनी नेचुरल हवा चाहिए, कहाँ हमें साउंड की ज़रूरत है और कहाँ हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हम वास्तु और फंक्शनैलिटी और लग्जरी को तीनों को साथ में रख सकें। हमने दृश्यका में वास्तु को सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए और इम्पोर्टेंस देते हुए वर्क किया है। आज जिस तरह से समय बदल रहा है, समय के साथ साथ लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, ज़रूरतें बदल रही हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बदल रहे हैं। जब इस तरह की कॉलोनीज में हम देखते हैं कि लोग रहने आते हैं तो उनकी कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशन सिविल वर्क से होती हैं, सर्विसेज से होती है। मेरे साथ में देवेश जी हैं। देवेश जी, दृश्यका में बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इंजीनियर हैं और सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं है, वो हम देवेश जी से डिस्कस करते हैं। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार। क्या आप यहाँ पे लोगों को अलग प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी जगह नॉर्मली कंपैरेटिवली नहीं मिलता है? देखिए, कॉलोनी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सर्विसेज। कई कॉलोनियों में सर्विसेज के कारण लोगों को बाद में फ्यूचर में तकलीफें आती है। हमारे यहाँ ड्रेनेज लाइन प्रॉपर तरीके से मैनेज की हुई है ना, जिससे सारा सीवेज वेस्ट एक जगह कलेक्ट होके और उसके अंदर हमने एक STP बनाया है, प्लान किया है। STP में प्लान करने के कारण ये जो भी सीवेज है इसको हम ट्रीटेड करते हैं STP से, और उसका ट्रीटेड वाटर जो है हम गार्डन्स में यूज करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्रिंकिंग वाटर करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर पानी के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि पानी की एक सम्पवेल बना है। बोरिंग की व्यवस्था तो है ही, सब जगह होती है। सम्पवेल बना, सम्पवेल से हम ओवरहेड टैंक करते, सभी जगह करते हैं। ओवरहेड टैंक वेल प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है और अच्छे कंक्रीट से डिजाइन किया है, जिससे आम आदमी को फ्यूचर में 20-25 साल 50 साल तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू देवेश जी। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ कि किसी भी कॉलोनी में जो सर्विसेज होती हैं वो एक अहम रोल प्ले करती है। फिर उसमें क्वालिटी किस तरह की है, कंस्ट्रक्शन किस तरह का है और सबसे बड़ी बात विजन किस तरह का है। अगर एक डेवलपर एक बेहतर विजन के साथ लोगों को सोचकर चले, लोगों को साथ लेकर चले, तो अनडाउटेडली वो प्रोजेक्ट बेहतरी की तरफ ही जाता है। जब भी कोई क्वालिटी वाली चीज बनाई जाती है या कोई बेहतरीन चीज बनाई जाती है तो जिन बातों का ख्याल रखा जाता है, मेरे हिसाब से वो चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और अपने आप में इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो।
लेकिन अगर खूबसूरती आप देखने जाते हो तो समटाइम्स आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्ट्रेंथ से या किसी और चीज से। मेरे साथ में शर्मा जी हैं। शर्मा जी बेसिकली दृश्यिका में जो चीजें आपने देखी, जो बेहतरीन एक से एक नमूने यहाँ पर देखे, जो गार्डन्स देखे, जो ब्यूटी एलिमेंट्स देखे, उन सारी चीजों के पीछे ही इज द वन जो इनकी परचेजिंग भी करते हैं, उनको गढ़ते भी हैं। पर ये दोनों चीजें कैसे ये संभाल पाते हैं, शर्मा जी से समझते हैं। शर्मा जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। शर्मा जी, मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा कि जब किसी कॉलोनी के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए या फिर किसी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम परचेजिंग करते हैं जी। तो किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, जब हम किसी कॉलोनी के लिए कुछ परचेसिंग, जैसे मैं हमारा एग्जांपल दूंगा, हम जैसे कुछ परचेसिंग करते हैं तो इवन आपने देखा होगा अदर्स जो भी परचेसिंग लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कब बाहर से कोटेशन बुलाते हैं, 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी कोटेशन हम भी लेते हैं। पर कोटेशन में रेट के साथ साथ हम स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी का सबसे पहले ध्यान रखते हैं सर, कि रेट तो एक अलग मैटर है, क्योंकि हमें अगर खूबसूरती देना है, अच्छी चीज देना है, लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज देना है इन भविष्य के लिए, कि सपोज कीजिए कोई भी आ रहा है यहाँ मकान बना रहा है तो आज तो रहेगा नहीं, उसको उसकी फैमिली का सारा पैसा लगा के काफी घर बना रहा है, और मिनिमम 5-10 साल आगे का विजन रहता है। उसी हिसाब से हम ये देखते हैं कि हम कुछ अगर कोई चीज लगा रहे हैं, जैसे बात करें हम टर्फ की बात करते हैं, जहाँ हम अभी फिलहाल खड़े हैं, आपने बाहर देखा होगा कोई टर्फ की हाइट होती है 10 फीट 12 फीट, हमने हमारे टर्फ की हाइट 16 फीट ली है, ठीक है। और आप देखेंगे हाइट का, चौड़ाई का, आप जैसे हम इसके लोहे की बात करें, हमने कोटेशन से पहले 3 कोटेशन लिए, हमने जिंदल का कोटेशन लिया, हमने टाटा का लिया, हमने अपोलो का लिया, ठीक है। रेट और क्वालिटी वाइज हमें जमा के लिए हम अपोलो लगाएंगे, तो हमने यहाँ अपोलो का यूज किया है, ठीक है। हम जैसे आप गार्डन की बात कर रहे थे, गार्डन में हम देखेंगे एक गज़ीबो बनाना है, कोई काफी बिल्डर जो होते हैं वो बनाते थे गज़ीबो को ब्रिक में बना देंगे या FRP नॉर्मल किसी में बना देंगे, हमने ओरिजिनल स्टोन में बनाया है। तो ओवरऑल आज के प्रॉपर्टी शो का अगर मैं जिस्ट निकालूं तो इसका जिस्ट निकलता है कि सुपर कॉरिडोर इंदौर का प्राइम लोकेशन है, इंदौर का फ्यूचर है। और फ्यूचर में जब आपको निवेश करना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डेवलपर के साथ में आप निवेश करने जा रहे हैं, किस लोकेशन पर आप निवेश करने जा रहे हैं। लोकेशन और इसकी चीजें जितनी भी बेहतर और बेहतरीन हो सकती थी, इस एपिसोड में मैंने आपके साथ डिस्कस की, उन लोगों को आपके सामने लाकर दिखाया जो इस खूबसूरती के पीछे है, जो पीछे है इतनी खूबसूरत कॉलोनी को डेवलप करने के, जो वजह है उस विचारधारा के जिसमें एक आम आदमी को उसका घर, उसके सपनों का घर, उसके सपनों के घर की नींव को रखा जाता है। तो अब यहां पर डिसीजन आपका है कि आपको निवेश कहां करना है और आपको किस डेवलपर के साथ जाना है। तो ये था आज का द प्रॉपर्टी शो, जिसमें हमने एनालाइज किया बेहतर लोकेशन को, बेहतर बिल्डर को, और आगे भी हम इस तरह से एक्सप्लोर करते रहेंगे कि कौन अपने काम में बेहतर है। आप देखते रहिए द प्रॉपर्टी शो।